एंजल वन में आप अपने इंट्राडे के पोजीशंस पर कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल स्टेप है। दो टाइप के ट्रेड आप ले सकते हो इंट्राडे में। एक तो आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो जिसको हम बाइंग बोलते हैं, और एक तो आप सेल साइड का ट्रेड लेते हो जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। तो दोनों केसेस में आपको विद एग्जांपल में कैसे स्टॉप लॉस लगाना है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए मैं एक बाय का ट्रेड ले लेता हूँ और फिर उस पर हम कैसे स्टॉप लॉस लगाना है वो देखेंगे। तो सर्च में आता हूँ, ये आइडिया का स्टॉक है, इसी को हम बाइंग का पोजीशन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। बाय पर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करके इंट्राडे में हम 5 शेयर जो है वो मार्केट प्राइस पर ही बाय कर लेते हैं। बाय हो गया, हमारे सामने पोजीशन इधर आ चुकी है। अब पोजीशन आने के बाद आपको इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका ये ऐड सेल स्टॉप लॉस जो है वो ऑन हो जाता है। अब ये इंट्राडे की पोजीशन है, तो ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर आप लगा रहे हो उसकी वैलिडिटी भी एक ही दिन की होती है, तो उससे ज़्यादा ये ऑर्डर जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। इसके बाद आपको लगाना होता है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है? अब ट्रिगर प्राइस का दोस्तों मतलब आप बहुत ही ध्यान से समझिए, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रिगर प्राइस का मतलब वो प्राइस होता है कि जब तक ये जो भी प्राइस आप इधर लिखोगे वो प्राइस मार्केट में नहीं आएगी तब तक आपका ऑर्डर जो है वो एंजल वन के पास में ही रहेगा, और जब ये ट्रिगर प्राइस मार्केट में आ जाएगी तब आपका ऑर्डर जो है वो एंजल वन एक्सचेंज को भेज देगा और एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करेगा लिमिट प्राइस पर। अब वो लिमिट प्राइस कहाँ है? तो लिमिट प्राइस दोस्तों वो आपको पहले ट्रिगर प्राइस डालनी पड़ेगी। तो मैं डालता हूँ, हमारी 13.8 मेरा ट्रिगर प्राइस है, और ये जो लिमिट प्राइस आपको देखने के लिए मिल रही है ये वो एग्जैक्ट प्राइस है जिस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो आप या तो ट्रिगर प्राइस और ये लिमिट प्राइस जो है वो दोनों सेम रखिए, या तो आप ट्रिगर प्राइस हल्का ऊपर रख सकते हो हमारे लिमिट प्राइस के। पर मैं आपको बोलूंगा कि आप ये आदत लगा लीजिए दोनों चीज सेम रखने की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, चाहे आप बाय साइड स्टॉप लॉस लगा रहे हो चाहे आप सेल साइड स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो 13.8 इधर आपको परसेंटेज टर्म्स में भी लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, जैसे 2.5% लगाना है, 2.5 पर क्लिक करिए, ये उस हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और लिमिट प्राइस भी सेट हो जाती है। इस पेन पर क्लिक करके आप जो है वो इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मैं इसको 13.74 पे ही कर देता हूँ, लिमिट ही रख रहा हूँ मैं। अगर आपको चाहिए तो आप मार्केट भी लगा सकते हो। मार्केट में होगा क्या ना, ये जैसे ही 13.74 की प्राइस मार्केट में आ जाएगी तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे भी फिर वो हो सकता है। लिमिट लगाते हो तो एग्जैक्टली आपका इसी प्राइस पर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अब हम प्लेस सेल ऑर्डर पर जो है वो क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे। अब आप देख सकते हो पेंडिंग वाले सेक्शन में आप आ चुके हो और आपका ये जो एसएल इंट्राडे का ऑर्डर है वो इधर अभी भी पेंडिंग में है। अब अगर आज के दिन में वो प्राइस आता है मेरा स्टॉप लॉस का तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं आता है तो ऑर्डर एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एडिट ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपना जो ऑर्डर है उसको चेंज या मॉडिफाई भी कर सकते हो, और अगर कैंसिल करना हो तो कैंसिल का भी बटन आपको इधर मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए, यस पर क्लिक कर दिए, आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है। अब बाय साइड का हमने समझ लिया, अभी हम सेल साइड का समझेंगे। उसके लिए एक सेल साइड की पोजीशन हमें लगेगी तो वो भी ले लेते हैं इस जील वाले स्टॉक में। एग्जांपल के लिए है दोस्तों, कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है बाय सेल। तो सेल पर मैं क्लिक करूंगा और इधर भी 5 शेयर में सेल करना चाहूँगा और प्लीज सेल ऑर्डर पे मैं क्लिक करूँगा, कन्फर्म। अब ये मेरी सेलिंग की पोजीशन है बराबर। अब इस पे भी हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, सेम मेथड है। उसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इधर बटन मिल जाएगा स्टॉप लॉस टारगेट का, उसके ऊपर क्लिक करके अब अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। ये क्यों? पहले जब हम स्टॉप लॉस लगाने जा रहे थे तो ये सब जो यूआई था वो रेड कलर में दिख रहा था, क्योंकि जब आप बाय साइड का ट्रेड लेते हो तो आप पहले बाय करते हो और जब बेचना होता है तब आप सेल करते हो, यानी कि ट्रेड एग्जिट करने के लिए आपको उसे सेल करना पड़ता है। पर जब आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन लेते हो तो पहले आप सेल करते हो और ट्रेड एग्जिट करने के लिए आपको बाय करना पड़ता है। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो इसलिए इधर बाय स्टॉप लॉस लिखा हुआ है। तो अब हम ट्रिगर प्राइस जो है वो सेम मेथड हम यूज करेंगे, पर ट्रिगर प्राइस अब हमारी ऊपर की तरफ की रहेगी, यानी कि 109 रुपए का अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो मेरी उस हिसाब से ट्रिगर प्राइस रहेगी। पर अगर आप लिमिट प्राइस देखोगे अब इसने ऊपर की सेट की है। जब हम बाय साइड में स्टॉप लॉस लगा रहे थे तो ये लिमिट प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे का सेट कर रहा था, पर अब इसने ऊपर का सेट किया है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मैंने सेल करके रखा है 108 रुपए के प्राइस पर, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा। तो 109 का जो अगर मेरा ट्रिगर प्राइस है तो 109 पहले आएगा या 109.2 पहले आएगा। तो दोस्तों 109.02 जो है वो बाद में आएगा और 109 पहले आएगा। इसीलिए आपका जो ट्रिगर प्राइस है वो हमेशा आपके लिमिट प्राइस के पहले आना चाहिए, तभी वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए आप अगर चाहो तो थोड़ा गैप रख सकते हो, या तो दोनों चीज़ें सेम रखो, जो कि मैं आपको बोलता भी हूँ कि दोनों चीज़ें सेम रखो। तो इधर भी हम वही करेंगे, दोनों चीज़ों को सेम रखेंगे, लिमिट पर और प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे और यस।
तो अभी हमारा जो ये ऑर्डर है वो भी लग चुका है। अभी अगर आपको वेट करना है स्टॉप लॉस का तो आप वेट कर सकते हो आराम से। और मैं अगर पोजीशंस में जाऊँ तो मेरा स्टॉप लॉस अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन का लगा हुआ है, सेल वाला। अगर मैं इसको एग्जिट एट मार्केट पर क्लिक करके इसको एग्जिट भी कर देता हूँ तो आप ऑर्डर्स में जाकर देखोगे तो आपका जो भी स्टॉप लॉस था ना वो भी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो जिस पोजीशन के पर आपने जाकर स्टॉप लॉस लगाया था, अगर आप उस पोजीशन को आपका टारगेट हिट हो जाता है और आप उसको एग्जिट कर देते हो तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है वो भी ऑटोमेटिकली हट जाता है। स्टॉप लॉस का ऑर्डर का आपको तभी पैसा देना पड़ता है जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है। अगर आप कैंसिल करते हो तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंजल वन में, बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों में भी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।